अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज आपको मैं बताऊंगा कि किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कौन कौन से कागजात आपके पास होना लाजमी है ताकि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी वीज़ा प्रोसेस कर सकें। आमतौर पे तो ये डॉक्यूमेंट्स हर वीज़ा में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ वीज़े ऐसे हैं जिनमें रिक्वायरमेंट्स उनकी बेसिस की तब्दील होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वीज़े हैं उनमें ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी हैं। और विज़िट वीज़ा के लिए अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए किसी भी कंट्री का। जिस भी कंट्री का आपका पासपोर्ट है, वैलिड पासपोर्ट 6 मंथ का, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, मतलब जो प्रीवियस पासपोर्ट हैं जितने भी, उन पे जो कोई स्टिकर वीज़ाज़ लगे हैं या कोई स्टैम्प्स वगैरह लगी हैं, यूज्ड पेज जितने हैं वो आपके पास होना लाजमी है, क्योंकि एप्लीकेशन जब प्रोसेस करते हैं तो वो कलर प्रिंट उनके निकाल के आपकी फ़ाइल के साथ लगाते हैं। उसके बाद आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड। उसके बाद आपके पास वीज़ा प्रोसेस के लिए आपका आईडी कार्ड होना लाजमी है। जिस भी कंट्री का रेजिडेंसी कार्ड है या कोई भी कार्ड आपके पास होना लाजमी है। उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना लाजमी है। विज़िट वीज़ा के लिए आपका जो विज़िट है उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके अकाउंट में होने चाहिए, लाजमी। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट और वो जो एक मेंटेनेंस लेटर बैंक से मिलता है, बैंक वाले बना के देते हैं, वो लाजमी होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट के साथ। आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर को आप कन्विंस कर सकें कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ विज़िट, और इंशाल्लाह मैं अपने कंट्री में जैसे पाकिस्तान या इंडिया में वापस आऊँगा। उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट के बाद आपके पास आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे FRC कहते हैं, नादरा इशू करता है, वो आपके पास होना लाजमी है। FRC 2 तरह का होता है, एक FRC बाय मैरिज, एक बाय पेरेंट्स। बाय मैरिज आपका जो शादीशुदा लोग होते हैं उनका FRC बाय मैरिज और बाय पेरेंट्स दोनों तरह का होना चाहिए, जिसमें सारी आपकी पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स की डिटेल, और दूसरे बाय मैरिज में आपकी जो है वाइफ और बच्चों की डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास स्पॉन्सर लेटर, जिस भी कंट्री को आप विज़िट करना चाह रहे हैं, अगर तो आपके पास स्पॉन्सर लेटर है, कोई विज़िट मतलब कोई ये आपका उधर फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं या कोई और दूसरे रिश्तेदार हैं, तो आपके पास स्पॉन्सर लेटर है तो बेस्ट है। अगर कोई इस तरह का सीन नहीं है तो आपके पास होटल रिज़र्वेशन होनी चाहिए, डमी होटल रिज़र्वेशन, क्योंकि आप अगर ओरिजिनल करवाते हैं, बुकिंग करवाते हैं, तो हो सकता है आपका वीज़ा अप्लाई ना हो, लेकिन वो आपके कार्ड से डिडक्ट कर लेते हैं। इस चीज़ की अलग से मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। डमी होटल बुकिंग, डमी फ़्लाइट रिज़र्वेशन, आपके पास डमी फ़्लाइट रिज़र्वेशन होनी चाहिए, यानी रियल नहीं होनी चाहिए। आपके पास डमी ट्रैवल बुकिंग कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको करके दे देगा। अगर हमसे करवाना चाहें तो भी आप कमेंट करके करवा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो लास्ट 3 ईयर की आपके पास कम से कम लास्ट 3 ईयर की टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए, FBR की, या जिस भी कंट्री से आप टैक्स पेयर हैं तो आपके पास आपका एंटीएन और टैक्स रिटर्न्स होना लाजमी है। उसके बाद अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, जॉब होल्डर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पे जॉब करते हैं या किसी भी प्राइवेट सेक्टर पे आप जॉब करते हैं, तो आपके पास आपकी जो सैलरी स्लिप, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कोई गाड़ी के या इसके अलावा कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका NOC लेटर होना लाजमी है, जॉब से आपका NOC लेटर होना लाजमी है। अगर आप इन चीज़ों की डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको मैं एक एक तरीका बताऊंगा, FRC कैसे बनाते हैं
और हाँ, एक चीज़, आपके पास MRC भी होना, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना लाजमी है। बाकी जो आपके उर्दू डॉक्यूमेंट्स यानी पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं या इंडिया से हिंदी डॉक्यूमेंट्स, तो उनकी ट्रांसलेशन होना लाजमी है आपके पास उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन या जो भी कंसर्न लैंग्वेज है उसमें आपकी ट्रांसलेशन लाजमी है। अगर आप हमसे फ़ाइल तैयार करवाना चाहें तो हम आपको माकूल रेट में पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। FRC बनवाने की ऑनलाइन सहूलत भी दे सकते हैं, और उसके बाद डमी होटल रिजर्वेशन है, डमी फ़्लाइट बुकिंग है, सारा कुछ आपको हम करके दे सकते हैं। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो कमेंट करें, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी करीबी कंसल्टेंट के पास जाना चाहते हैं तो आपके पास ये चीज़ें होना लाजमी हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास हैं तो किसी भी कंसल्टेंट से आप वीज़ा प्रोसेस आसानी से करवा सकते हैं। वीज़ा प्रोसेस होने के चांस 50-50 होते हैं, लेकिन डन बेस पे जो वीज़ाज़ होते हैं तो कभी भी धोखा मत खाएं। वो भी कंसल्टेंट से फाइल्स तैयार करवाते हैं और आगे आपकी लक होती है, 2-3 महीने बाद आपको कह देते हैं लग गया है, तो आपसे पैसे बटोर लेते हैं, और अगर नहीं लगा तो आपकी किस्मत। तो इस तरह के जो हैं धोखाबाजों से होशियार रहें, और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और भी किसी किस्म की कोई क्यूरीज़ हों और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी स्टडी वीज़ा के बारे में होगी, कौन कौन से कंट्रीज़, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वीज़ा दे रहे हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं प्रोग्राम्स, किस कंट्री का वीज़ा कितना आसान है और किस कंट्री का कितना मुश्किल है स्टडी वीज़ा, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।